दोस्तों, हमारे समाज में देवर भाभी के रिश्ते को एक माँ बेटे के पवित्र रिश्ते जैसा दर्जा दिया गया है। लेकिन आज की हमारी सच्ची घटना में एक देवर भाभी अपने इस रिश्ते की मर्यादा को लांघ जाते हैं और फिर वह अपने बीच में एक ऐसे रिश्ते को कायम करते हैं जिसकी इजाज़त ना तो उन्हें समाज दे सकता था और ना ही हमारे देश का कानून, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति का ज़मीर भी इस रिश्ते को कायम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। और फिर इनके रिश्ते का कुछ अंजाम ऐसा हुआ, इतना भयानक हुआ, और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और आसपास के लोगों में खबर फैली तो लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और लोग बस यही सोच रहे थे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, कौन है ये देवर, कौन है ये भाभी और किस तरह से इस रिश्ते का अंजाम इतना भयानक हुआ? अगर आप पूरी तरह से इस सच्ची घटना को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस सच्ची घटना में अंत तक बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है गोंडा और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है थानेपुर, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव, इसका नाम है मेहनौन। इसी का रहने वाला एक लड़का, इसका नाम है सुनील यादव। सुनील यादव आज से लगभग 6 महीने पहले अपने गांव से, अपनी माली हालत इसके घर की कुछ ठीक नहीं है, तो वह अपने गांव से कमाने के लिए अपने घर से कई सौ किलोमीटर दूर लुधियाना में काम करने के लिए चला गया और वह वहां एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में काम किया करता था। दोस्तों, बात कर रहा हूं 7 नवंबर 2022 की। ये सुनील यादव 7 नवंबर 2022 को लुधियाना से अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर अचानक अपने घर और अपने गांव पहुंच जाता है। और जब वह घर आया तो इसकी माँ कुसुमा देवी इससे पूछती है कि बेटा, तुमने तो आने की खबर भी नहीं की, तुम अचानक कैसे आ गए? और फिर ये जल्दी जल्दी अपना बैग अपने घर पर फेंकता है। इसकी माँ कहती है बेटा खाना तो खाता जा, लेकिन ये अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वह लगातार किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और वह फ़ोन पर बात करते हुए ही अपने घर से निकल जाता है। लेकिन फिर वह कभी अपने घर पर लौटकर वापस नहीं आया। 2 से 4 घंटे बीते, 4 से 6 घंटे इसकी माँ ने, इसके परिजनों ने इस पर फ़ोन करने शुरू किए, लेकिन इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। और फिर इसके परिजनों ने गांव में और आसपास के गांवों में भी इसे ढूंढा, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं मिला। 7 नवंबर को ये अपने घर से निकला था और फिर अगला दिन आ जाता है 8 नवंबर 2022। 8 नवंबर को इसके परिजन किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए नज़दीकी थाने पहुंचते हैं, थानेपुर पुलिस थाने, और वहां जाकर अपने ही बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और फिर पुलिस भी इस मामले को बड़ी ही सीरियस तरीके से लेती है और इस सुनील यादव की छानबीन करना शुरू करती है, लेकिन पुलिस को भी सुनील यादव का कोई क्लू नहीं मिला। इसके बाद फिर आसपास के जगहों में जब पुलिस इसे ढूंढ रही थी, गाँवों में खोज रही थी, कि तभी 8 नवंबर को इसकी ये रिपोर्ट दर्ज की गई थी। और लगभग 2 दिन बाद 10 नवंबर की सुबह इसी मेहनौन गांव के पास एक गांव पड़ता है, वहां पर एक किसान अपने पशुओं को चराने के लिए अपने खेत पर गया था, गन्ने के खेत पर, और फिर वहां पर उसे एक लाश मिलती है। और फिर वह इस लाश को देखकर काफ़ी डर जाता है और फिर वह पुलिस थाने जाता है और इस बात की सूचना देता है। पुलिस तुरंत इस घटना स्थल पर पहुंचती है और इस शव को अपनी कस्टडी में लेती है, और ये शव किसी और का नहीं बल्कि इसी सुनील यादव का था। और फिर इस शव को कस्टडी में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। और फिर पुलिस ने इस बात की खबर सुनील के घर वालों को दी। सुनील के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था और फिर अब पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले सुनील के परिजनों से पूछताछ करती है, तो सुनील के परिजन बताते हैं कि हमारा बेटा घर में अकेला ही कमाने वाला था और वह लुधियाना कमाया करता था, काम किया करता था एक फैक्ट्री में, और अचानक ही 7 नवंबर को वो छुट्टी लेकर अपनी फैक्ट्री से और अचानक ही गांव में आ गया। और फिर वह लगातार किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और 7 नवंबर की शाम को ही वह फ़ोन पर बात करता हुआ घर से निकल गया। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। और इतने ही बीच में सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और फिर पुलिस को सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि सुनील की जो मौत हुई है वह दम घुटने से हुई है और किसी ने उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा था। और पुलिस इस बात पर शक कर रही थी कि ये जो सुनील यादव है, ये जब 7 नवंबर की शाम को अपने घर से निकला था तो वह लगातार फ़ोन पर किससे बात कर रहा था। और फिर इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने इस सुनील की कॉल डिटेल्स निकाले और इसके कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक नंबर मिला जिस पर सुनील कई महीनों से और कई सालों से लगातार कई घंटे तक बात करता आ रहा था। और फिर इस नंबर के मालिक का पता किया गया तो ये नंबर का मालिक जो है, इसका नाम है पूनम देवी।
और पूनम देवी उसी गांव की रहने वाली है जिस गांव में सुनील यादव की लाश मिली थी। और फिर इसके बाद इस पूनम देवी के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई और जब सुनील यादव के घर वालों से इस पूनम देवी के बारे में पूछा गया कि ये कौन है, तो इसके घर वाले बताते हैं कि साहब ये पूनम देवी कोई और नहीं बल्कि इसी सुनील यादव की भाभी है और ये सुनील यादव की ममेरी भाभी है। और फिर पुलिस ने जब इसके घर वालों से ये पूछा कि पूनम पर वह इतने कॉल क्यों किया करता था और इतनी लंबी लंबी बातें क्यों किया करता था, तो इसके घर वाले बताते हैं कि साहब इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और फिर पुलिस ने शक के आधार पर इस पूनम को हिरासत में लिया और फिर इसको हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ की गई। पहले तो पूनम इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब पुलिस ने ये पूछा कि तुम सुनील को इतने कॉल क्यों करती थी और उससे घंटों घंटों तक क्यों बातें करती थी, तो ये पुलिस की इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती। और फिर पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की और सख्ती से पूछताछ करने के बाद फिर ये अपना गुनाह कबूल करती है और फिर ऐसे सच का खुलासा करती है जो वाकई में ही बहुत भयानक था। और फिर पूनम पुलिस को बताती है कि साहब मेरा और मेरे फुफेरे देवर सुनील यादव का पिछले कई सालों से लव अफेयर चल रहा था। सुनील यादव अक्सर मेरे घर आया करता था और मुझसे मिला करता था और हम छुप छुप कर अवैध संबंध भी बनाया करते थे। और फिर एक दिन ये सुनील यादव अपने गांव से लुधियाना के लिए कमाने के लिए निकल गया अपनी घर की माली हालत सुधारने के लिए और फिर इन दोनों की मुलाकातें होनी बंद हो गईं, लेकिन ये अब भी फ़ोन पर बातें किया करते थे। और फिर कुछ दिन बाद इस पूनम का अपने देवर सुनील यादव से मन भर गया और इसने अपने देवर के फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए और उससे बातें भी करना बंद कर दिया। लेकिन ये जो सुनील यादव है ये अपनी भाभी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था और वह लगातार अपनी भाभी को फ़ोन करके परेशान किया करता था। और इस भाभी ने पूनम ने कई बार अपने इस देवर को समझाया कि जो हमारे बीच हुआ वो हो गया, अब इसे भूल जाओ और तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। लेकिन ये जो सुनील यादव है ये अपनी भाभी को लेकर काफ़ी सीरियस है और वह लगातार अपनी भाभी का पीछा करता रहता है और उसे फ़ोन करता रहता है। और ये सुनील यादव कई बार अपनी भाभी को ये धमकी भी दे चुका था कि अगर तुम मुझसे बातें नहीं करोगी और मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं इस बात को समाज में फैला दूंगा और तुम फिर कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और फिर इसके बाद ये भाभी काफ़ी परेशान हो जाती है पूनम और वह अपने मन ही मन में घुटने लगी। और इस बात को देखकर इसका एक देवर है जो इसका सगा देवर है आशीष, वह इससे पूछता है कि भाभी क्या बात है, तुम आजकल बड़ी गुमसुम रहती हो। और फिर एक दिन इस भाभी ने अपने सगे देवर आशीष को ये सारी बातें बता डाली और इन बातों को सुनते ही आशीष के पैरों तले ज़मीन निकल गई और वह काफ़ी आग बबूला हो गया। और अब आशीष ये सोचने लगा कि हमारे फुफेरे भाई ने सुनील ने हमारी घर की इज्जत पर नज़र डाली है और अब उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और फिर ये आशीष अपने इस भाई की फुफेरे भाई की मौत का षड्यंत्र रच डालता है और फिर इस षड्यंत्र में वह अपने ही एक गांव के दोस्त को शामिल कर लेता है। और फिर आशीष और इसका दोस्त अपनी भाभी पूनम के पास जाते हैं और पूनम को इस सारे षड्यंत्र की खबर देते हैं और फिर पूनम भी इनके इस षड्यंत्र में शामिल हो गई। और फिर एक दिन 7 नवंबर 2022 को इसकी भाभी पूनम ने अचानक सुनील पर फ़ोन किया और इससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ, तुम तुरंत लुधियाना से अपने गांव आ जाओ और फिर उसके बाद मेरे घर आ जाओ। इस बात को ये सुनील सुनकर फूला नहीं समा रहा था और फिर वह तुरंत अपने फैक्ट्री से छुट्टी लेता है और फिर वह तुरंत अपने गाँव के लिए निकल पड़ा। और फिर वह पहले तो अपने गांव पहुंचता है और अब सुनील को बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था और वह तुरंत अपनी भाभी से मिलना चाहता था। और फिर वह जल्दी जल्दी में अपने घर पर अपना बैग फेंकता है और वह लगातार अपनी भाभी से बातें कर रहा था फ़ोन पर और वह फ़ोन पर बात करता हुआ ही अपने घर से बाहर निकल गया। और फिर 7 नवंबर की शाम को वह अपनी इस भाभी पूनम के यहाँ पहुँचा जहाँ पर पहले से ही ये आशीष और इसका दोस्त भी मौजूद थे। और जैसे ही ये सुनील वहाँ पहुँचा इसके घर तो इन तीनों ने इस पर हमला कर दिया और इसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और फिर 8 नवंबर की रात को 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात इन लोगों ने इसकी लाश को एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। और फिर अगले दिन एक किसान को ये लाश मिली और फिर इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा लगभग 4 दिन बाद किया। दोस्तों, इस तरह से एक भाभी ने अपने ही देवर की हत्या कर दी। और जब इस घटनाक्रम के खुलासे को इस सुनील यादव के घर वालों ने सुना तो वह काफ़ी हैरान थे, परेशान थे। और इसकी मां कुसुमा देवी लगातार पुलिस से ये कह रही थी कि एक बार इस पूनम ने मुझसे कहा होता तो मैं अपने बेटे को समझाती और शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता। दोस्तों, वाकई में ही इस माँ का दर्द असहनीय है।
अब पुलिस ने इस आशीष को और इस पूनम को और इसका एक दोस्त है आशीष का, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस तरह से एक देवर भाभी ने अपने रिश्ते की मर्यादा को लांघा और इसके बाद इनके इस अवैध रिश्ते का कुछ इस कदर अंजाम हुआ कि इसमें सुनील की मौत हो गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।